कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण का वर्णन करने वाले तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इसके पहले श्लोका में जैसे बताई गई है, भक्तों की इच्छा से ही भगवान इतने रूप लेकर प्रकट होते हैं। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भी हम देखते हैं अद्वैत आचार्य की इच्छा को पूरा करने चैतन्य महाप्रभु को प्राकट्य होता है। एंड उसी प्रकार से ही एक और अवतार है जिसे अच्छा अवतार कहा जाता है। दो अच्छा मूर्ति के अवतार है, अच्छा विग्रह के अवतार है। उनका भी प्राकट्य इसी प्रकार से ही होता है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवान को आमंत्रण देते हैं, ये अच्छा करते हैं भगवान प्रकट हो, तो उनकी इच्छा पूरा करने हेतु भगवान प्रकट होते हैं। तभी जब कोई प्राण प्रतिष्ठा की उत्सव जब होता है, प्रयास किया जाता है जितने हो सके उतने वरिष्ठ भक्तों को बुलाया जाए, बिकॉज उनकी बुलावा पे ही भगवान उनकी इच्छा पूरा करने हेतु भगवान प्रकट होते हैं। खास करके जब कृष्ण बलराम के मंदिर की स्थापना हो रहा था, उस समय कई दिनों तक एक बहुत ही भव्य यज्ञ के आयोजन श्रील प्रभुपाद जी करवाए थे। तो सारा यज्ञ के आयोजन और पूरा यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत सारा वैदिक ब्राह्मण जो है वे सभी लौट गए थे। फिर उसके उपरांत सभी भक्त लोग मिलकर बहुत ही सुंदर प्रकार से कीर्तन किया। देन उस दौरान श्रील प्रभुपाद जी बात कहते हैं कि बाकी जितने भी यज्ञ वगैरह किया गया था वो केवल समाज की संतुष्टि के लिए करा गई हैं, बट असलियत में भगवान प्रकट होते हैं इस कीर्तन के बल पे, इस कीर्तन के बल पे। तो इसलिए जब प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव इत्यादि होता है, तब जो प्रेम से भाव से भगवान को जब पुकारता है, फिर भगवान उनकी आवाज पे, उनकी बुलावा पे भगवान प्रकट होते हैं। तो उस प्रकार से ये भी एक प्रकार के अवतार ही है, जो अच्छा विग्रह के अवतार। वैसे 5 प्रकार के अवतार होता है। मतलब एक दृष्टिकोण से देखा जाए 5 प्रकार के अवतार। दूसरा जो भक्ति, जो चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत जो सनातन शिक्षा में जो भगवान बताते हैं, वो वहां पर 6 प्रकार के अवतारों के विषय में बताते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा 6 प्रकार के अवतार। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार और शक्ति आवेश अवतार, युगावतार और मनवंतर अवतार। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के अवतार हो गया ना। तो ये 6 प्रकार के अवतार है। एंड फिर इन 6 प्रकार के अवतारों के विषय में बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन जो है श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से करते हैं। जैसा मनवंतर अवतार में कितने मनु होते? 14 मनु होते हैं ना। 14 मनु में 14 प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, 14 रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से युगावतार 4 वर्ण में भगवान प्रकट होते हैं, 4 विभिन्न वर्ण में भगवान प्रकट होते हैं।
मनवंतर, युगावतार। तो इस प्रकार से बाकी पुरुषावतार तो आप तो लोग जानते ही है। पुरुषावतार 3 है, एंड फिर गुणावतार भी 3 है। तो बाकी जो बचा है शक्ति आवेश अवतार और लीलावतार, ये दोनों अनेक होते हैं। ये दोनों अनेक होते हैं, शक्ति आवेश अवतार और लीलावतार। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के। और जब हम ये दूसरा और दृष्टिकोण से जब देखते हैं, 5 प्रकार के अवतार होता है। ये 5 प्रकार के अवतार, एक एक प्रकार है परा, परा, एंड दूसरा एक प्रकार है परा, एंड दूसरा अवतार है, एंड मतलब विभिन्न प्रकार के भगवान के विस्तार के विषय में बताए जा रहे हैं यहाँ पर। एक तो परा हुआ, एंड दूसरा अवतार हुआ, एंड तीसरा व्यूह, व्यूह हुआ। चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं ना, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वो चतुर्व्यूह, वो व्यूह विस्तार है। एक तो अवतार में भगवान विस्तार करते हैं, व्यूह में भगवान विस्तार करते हैं, एंड परा रूपों में विस्तार करते हैं। परा रूपों में मतलब जितने भी परव्योम, मतलब भगवान के आध्यात्मिक सृष्टि के अंतर्गत जितने भी विभिन्न प्रकार के विस्तार होता है, तो वह सारे विस्तारों को ये परा कैटेगरी के अंतर्गत गिना जाता है। तो इस प्रकार से परा हुआ, व्यूह, अवतार, और चौथा है अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब कौन है? परमात्मा है। ये भी एक प्रकार के भगवान का विस्तार है। एंड पांचवा विशेष है। इसलिए विशेष है क्योंकि बाकी जो ऊपर बताए गए ये चार रूपों का शक्ति जो है इस रूप में समाया हुआ है। बाकी 4 रूपों में जो भी शक्ति पोटेंसी है वो सारा कुछ इस रूप में समाया हुआ है। एंड ऊपर से ये भी है, बाकी जो 4 है ऊपर बताई गई ये 4, ये हमारे लिए ज्यादा एक्सेसिबल भी नहीं हो पाते हैं। परा तो बिल्कुल आउट ऑफ एक्सेस है, एंड दूसरा व्यू है, चतुर्व्यूह, वो भी बियॉन्ड एक्सेस है। एंड अंतर्यामी ठीक है, साथ तो रहते हैं बट कहीं पकड़ में नहीं आते, न दिखाई पड़ते। वो फिर भी थोड़ा बहुत एक्सेसिबल कहा जा सकता है, बिकॉज नजदीक है, बट एक्सेस करने की हम लोग कर नहीं पाते ठीक से। एंड फिर ये लास्ट जो है ये एक्सेसिबल भी है, सारा शक्ति भी इसमें समाया हुआ है, एक्सेसिबल भी है। एंड वो रूप है अर्चा अवतार, अर्चा रूप है, जो भगवान के जो श्री विग्रह का रूप है। ये बाकी ऊपर बताइए चारों का शक्ति इसी रूप में समाहित होता है। इसलिए श्री विग्रह मर्सी पर्सोनिफिकेशन है, कृपा की मूर्तिमान स्वरूप। बिकॉज भगवान तो भगवान है बट एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर क्या फायदा। बट ये एक ऐसा रूप है जिस रूप में भगवान एक्सेसिबल हो जाते हैं आसानी से, तो वैसा रूप है ये। तो इस प्रकार से ये सारे विभिन्न प्रकार की रूप है भगवान की, और इन सारे रूपों को प्राकट्य विशेषतः जब अवतार के बारे में बात करते हैं, इन सारे रूपों को प्राकट्य
ये केवल भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए होता है। इसलिए एक जगह पर भगवान ये भी बात कहते हैं, मद भक्त विनोदार्थम, मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु ही मैं प्रकट होता हूँ। आई सिंपली अपीयर इन ऑर्डर टू प्लीज माई डिवोटीज, मैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के ही मैं आता हूँ करके। तो उस प्रकार से भगवान आते भी उसके लिए। तो इसलिए बड़ी तो एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से भक्तों के जीवन में हर कार्य का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना होता है, तो उसी प्रकार से भगवान भी हर कार्य भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। है ना? इतना पूरा सृष्टि क्यों रचाएगी? भक्तों की प्रसन्नता है। अवतार क्यों लेते? भक्तों की प्रसन्नता। इतने सारे लीलाएं क्यों करते हैं? भक्तों की प्रसन्नता। यहाँ तक भी अगर असुरों के साथ भी लड़ते भी है, वो भी किस लिए? भक्तों को प्रसन्न करने हैं। तो अगर भगवान को भक्तों की प्रसन्नता से कोई मतलब नहीं, भगवान उनको तो वैसे ही मार देंगे, केवल इच्छा से मार देंगे। भगवान को जाकर उनके साथ लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल इच्छा करेंगे वो मर गया। तो ऐसे भी कर सकते, बट उसमें फिर हम लोगों को कुछ मजा लेने की कुछ बात नहीं रह जाएगी। बट अभी जब हम देनकासुर के वध के विषय में सुनते हैं, भगवान किस प्रकार से देनकासुर के पीछे का पैर पकड़ घुमा घुमा कर फिर ऊपर फेंक दिया, एंड फिर वो ताल वृक्ष के ऊपर जाकर गिरा, एंड फिर ताल वृक्ष की सारा फल नीचे गिरा, एंड वो ताल वृक्ष जो है दूसरा ताल वृक्ष में गिरा, देन फिर वो दूध तीसरे में गिरा, देन फिर सारे के सारे थाल वन काली होने लगी, एंड फिर वो सारा थाल वन के वृक्षों के नीचे से बाकी सारा जितने भी देनकासुर के मित्र थे वो सभी दबकर मरे। जब इस प्रकार के सारे डिस्क्रिप्शन सुनते तो उसमें कुछ मजा है, कुछ मसाला है। बट अगर कोई कुछ किए बिना बस देनकासुर की हार्ट अटैक आ गया, वो मर गई। देनकासुर को हार्ट अटैक आ गया, मर गए, देन फिर उसमें क्या करेंगे? देन फिर क्या चर्चा करने के लिए क्या रह जाएगी ना? चर्चा करने को कुछ रह ही नहीं जाएगी। तो इसलिए फिर भगवान हमारे लिए इस प्रकार की लीलाएं करते। कई बार लोगों को लगता है, प्रभु जी भगवान को इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? अरे भगवान आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हुए आप देखना, कभी कभी बीच बीच में लगता है कि अरे भगवान हार तो नहीं जाएंगे। क्योंकि बीच बीच में तो भगवान की गदा को भगवान की गदा इधर चली जाती है, भगवान गिर जाते हैं। तो उस प्रकार से बहुत कुछ होता है उसमें। लेकिन फिर उसमें तो कई बार मतलब अगर डर लगता है हमारे हीरो को कुछ हो तो नहीं जाएगी। जैसे जैसे मूवियों में होता है, थोड़ा सा डर लगता है कभी कभी हीरो को, जब दो तीन लग जाते हैं तो फिर थोड़ा सा डर लगने लगता है, अरे पता नहीं क्या हो, कुछ हो तो नहीं जाएगी। तो वैसे ही वहां पर सही में आप इन्वॉल्व होकर पढ़ेंगे तो थोड़ा बीच में डर लगने लगता है, अरे ये क्या हो रहा है। देन फिर भगवान इवेंचुअली जीत जाते हैं। तो उस प्रकार से भगवान भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए, भगवान भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए ही अवतार लेते हैं। एंड वही बात यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का अवतार भी इसलिए ही हुई है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ना है प्रभु जी। हाँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। चैतन्य चरितामृत महाकाव्य के इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस बात पर बल दिया है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी निजी 3 प्रमुख प्रयोजनों के कारण प्रकट हुए थे। पहला प्रयोजन था श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधारानी की स्थिति का आस्वादन करना। भगवान कृष्ण श्रीमती राधारानी के साथ दिव्य प्रेम व्यापार के विनिमय के आगार हैं।
इन प्रेम व्यापारों का विषय स्वयं भगवान है और राधा रानी आश्रय है। इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पद पर स्थित राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन करना चाहा। दूसरे प्राकृतिक का उनके प्राकृतिक का दूसरा कारण था स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना। भगवान कृष्ण पूर्णतया मधुर है। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण सर्वोत्कृष्ट है और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा अपने ही दिव्य माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण था राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। भगवान ने सोचा कि राधा रानी निसंदेह उनके सानिध्य का उपभोग कर रही थी और वे राधा रानी का सानिध्य उपभोग कर रहे थे, किंतु आध्यात्मिक युगल के मध्य दिव्य रस का विनिमय श्री कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा रानी को अधिक आनंद प्रदान करता था। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक दिव्य आनंद प्राप्त होता था, जिसे वे राधा का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं समझ सकते थे। किंतु श्री कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी की तरह आनंद प्राप्त कर पाना असंभव था, क्योंकि वे इस पद से पूर्णतया अपरिचित थे। कृष्ण दिव्य पुरुष है और राधा रानी दिव्य स्त्री है। अतएव कृष्ण को प्रेम करने के दिव्य आनंद को जानने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भावों तथा उनकी शारीरिक कांति को ग्रहण किया। भगवान श्री चैतन्य इन्हीं गुह्य इच्छाओं को पूरा करने एवं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे के कीर्तन की विशेष महत्ता का प्रचार करने तथा अद्वैत प्रभु के आह्वान को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। ये गौण कारण थे। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य के विश्वस्त भक्तों में प्रधान थे। उनकी डायरी के आलेखों से भगवान ने इन गुह्य प्रयोजनों का पता चला है। इन उद्घाटनों की पुष्टि श्री रूप गोस्वामी के विविध प्रार्थनाओं तथा श्लोकों द्वारा हुई है। यह अध्याय भी काम वासना तथा प्रेम के अंतर को विशेष रूप से बताने वाला है। कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यापार का विनिमय भौतिक काम वासना से सर्वथा भिन्न है, अतएव लेखक ने उनमें स्पष्ट भेद किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके बाद श्लोक 1 ऐसा स्टार्ट हो रहा है, ये पहले दिया हुआ है। ये पहले इंट्रोडक्शन है। जी जी प्रभु जी। इस अध्याय के शीर्षक प्रभु जी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। ओके, आप सभी लोगों ने सुना है अभी इंट्रोडक्शन? तो तीन गुह्य कारण है चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य का। बताइए कौन सा है? तीन गुह्य कारण है, पहला कौन सा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। पहला है कि श्री कृष्ण अपना राधा रानी के साथ प्रमुख गोपी राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना। श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना चाहते हैं। ओके, ओके। एग्जैक्ट सेंटेंस पढ़िए धामेश्वर माता जी। एग्जैक्ट सेंटेंस पढ़ो। पहला प्रयोजन था श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना। श्रीमती राधा रानी की स्थिति की आस्वादन करना। ओके, नेक्स्ट सेकेंड कौन बताएगा?
हरे कृष्णा प्रभु जी। सेकंड प्रभु जी था कि भगवान अपने माधुर्य रस को समझना चाह रहे थे, तो सबको आकर्षित, विशेषकर राधा रानी को आकर्षित करने वाला है। तो जो राधा रानी को आकर्षित कर रहा है, और चाहे देखा जाए तो ब्रज में सबको आकर्षित कर रहा था, तो भगवान इसी को आकर्षित करना चाह रहे थे, कैसे मैं सबको आकर्षित कर पा रहा हूँ उस भाव को, माधुर्य रस। इसलिए उन्होंने राधा रानी को स्वीकार किया, जिससे उस भाव को समझ सके। पढ़िए, एग्जैक्ट पढ़िए। उनके प्राकृतिक का दूसरा कारण था स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना। भगवान कृष्ण पूर्णतया मधुर है। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण सर्वोत्कृष्ट है और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा अपने ही दिव्य माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। तो पहला हुआ राधा रानी की स्थिति को आस्वादन करना, दूसरा माधुर्य रस को समझना हुआ। राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना, दूसरा माधुर्य रस को समझना। ठीक है, तीसरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जो प्रभु जी हमारी आवाज आ रही है? हाँ, तो प्रभु जी इसमें बताया जा रहा है तीसरा जो वही ये कारण है कि जो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने के दौरान जो जो आनंद का अनुभव, जो अनुभूति महसूस कर रही थी, तो उसका रसास्वादन करना। क्योंकि इसमें बताया गया कि भगवान को ये लग रहा था, मतलब ये जानते थे कि राधा रानी के अतिरिक्त और कोई भी उनकी कंपनी वैसे उतना ये तो वैसा रसास्वादन नहीं कर रहा है। तो वो जानना चाहते थे कि राधा रानी को कैसा महसूस होता है उनके मतलब जो वो रस का आस्वादन कर रही थी। जैसे इसको मतलब एक लेक्चर में भी सुने थे कि महाराज जी बता रहे थे कि जैसे अगर कोई जो चींटी है ना, खूब सारी चींटियां हैं और वो किसी शुगर क्यूब को ये करती है, चाटती है या खाती है, तो वो चींटी तो जान सकती है कि वो क्या टेस्ट कर रही है, मगर वो शुगर क्यूब नहीं जान सकता कि वो चींटी क्या टेस्ट कर रही है। तो भगवान वो चींटियों में से जो सबसे ज्यादा आनंद महसूस कर रही है वो शुगर क्यूब चाट के खा के, तो वो वाली चींटी बनना चाहते थे। तो उन्होंने देखा ये सबसे ज्यादा आनंद का जो ये है अनुभूति वो श्रीमती राधा रानी कर रही है, तो हम श्रीमती राधा रानी वाला चींटी बनेंगे। तो फिर ऐसे करके ये अच्छा, लोग अच्छा उदाहरण निकालते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक है, आप पढ़ो क्या एग्जैक्ट। एक तो राधा रानी की स्थिति को आस्वादन करना, दूसरा माधुर्य रस को समझना, एंड तीसरा चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण था राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। भगवान ने सोचा कि राधा रानी निसंदेह उनके सानिध्य का उपभोग कर रही थी और वे राधा रानी का सानिध्य उपभोग कर रहे थे, किंतु आध्यात्मिक युगल के मध्य दिव्य रस का विनिमय श्री कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा रानी को अधिक आनंद प्रदान करता था। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक दिव्य आनंद प्राप्त होता था, जिसे वे राधा का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं समझ सकते थे। तो तीसरा हुआ राधा रानी के द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। एक आस्वादन करना, दूसरा समझना, तीसरा उपभोग करना। आस्वादन क्या करना चाह रहे थे? राधा रानी की स्थिति को आस्वादन करना चाह रहे थे, और समझना क्या चाह रहे थे? माधुर्य रस को समझना चाह रहे थे।
एंड उपभोग क्या करना चाह रहे थे? राधा रानी के द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से ये 3 confidential internal reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य का 3 गुह्य कारण है ये। 3 बहिरंग कारण होते हैं, 3 अंतरंग कारण होते हैं। अभी सबसे पहला 4था अध्याय में 3 अंतरंग कारणों के विषय में चर्चा होगा और बहिरंग कारणों के विषय में 5वां अध्याय में चर्चा होगा। इस पूरा अध्याय में अभी वैसे इंट्रोडक्शन में एक ब्रीफ दी गई है 3 अंतरंग कारण क्या क्या है, तो अभी उसका डिटेल में वर्णन आएगा। ठीक है, पढ़िएगा। प्रभु जी श्लोक पढ़ूं? श्लोक संख्या 1 से। श्री चैतन्य प्रसादेन, नहीं सॉरी प्रभु, ये संस्कृत है शायद, ये संस्कृत है। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयं बालोऽपि कुरुते शास्त्रं दृष्ट्वा ब्रजविलासिनः। अनुवाद: भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार व्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। तात्पर्य: इस संस्कृत श्लोक का अर्थ वही समझ सकता है जिसे चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा प्राप्त हो चुकी हो। परमेश्वर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण दृष्टि के भौतिक उपकरणों के प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। वे अभक्तों के बौद्धिक कर्तव्यों के जवाब में प्रकट न होने के अधिकार आरक्षित रखते हैं। इतने पर भी एक छोटा बालक भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण को एवं वृंदावन भूमि में उनकी दिव्य लीलाओं को सरलता से समझ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद दोबारा पढ़िए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार व्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। यस, चैतन्य महाप्रभु कृपा होने पे एक मूर्ख बालक भी ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य गुणों का आस्वादन भी कर सकता है, उसकी वर्णन भी कर सकेगा। एंड इसलिए ही कहा जाता है मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम पंगम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरून् दीनतारिणम्। श्री गुरु की कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ सकेगा, एक गूंगा व्यक्ति बोल भी सकेगा, ये गुरु की कृपा के कारण यह संभव हो पाता है। इसलिए spiritual life is not constrained by material incapabilities. आध्यात्मिक जीवन हमारा भौतिक कमियों से कभी सीमित नहीं होता है। अक्सर भक्त जब उनकी भक्ति क्यों ठीक नहीं चल रहे हैं, उसके कारण अनेक प्रकार की भौतिक कारण बताते हैं, बट यहाँ पर तो क्लियरली बताए जा रहे हैं भौतिक कारण है, ये आध्यात्मिक जीवन को सीमित नहीं कर सकता, आध्यात्मिक प्रगति को तो ना रोक सकता। अगर यही होते देन फिर एक लंगड़ा व्यक्ति कैसे पहाड़ चढ़ पाएगा ना? लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ कैसे चढ़ पाएगा? इसलिए material incapabilities cannot limit our spiritual progress. हमारा आध्यात्मिक प्रगति को
रोक नहीं सकेंगे, बिकॉज भक्ति अपने आप में दिव्य है। भक्ति अपने आप में दिव्य है। दिव्य होने के कारण तो कोई भी रोक नहीं सकता है। इसको उदाहरण बताऊं कि मानो आप कार चला रहे हो, कार चला रहे हो, रेड लाइट लगने पे गाड़ी को रोकना होता है या नहीं? रेड लाइट लगने पे गाड़ी को रोकना होता है। मानो कि आप कार की जगह विमान चला रहे हैं, तो विमान चलाने पे क्या रेड लाइट पे रोकना पड़ेगा? बेचारा वो विमान से नीचे देखेगा, अरे अरे बाप रे, ये रेड लाइट लगा हुआ है, तुरंत वहां रोक दिया। जरूरत पड़ता है? तो नहीं, क्योंकि वो आप विमान है, वो तो विमान को तो कौन सा रेड लाइट रोक पाएगी? कोई रेड लाइट नहीं रोक पाएगी, ना कोई चालान कटेगा, तो रोक नहीं पाएगी। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से विमान चलाने पे कोई जमीन पर जो चलने वाली नीति नियम विमान पे नहीं लागू होता है, उसी प्रकार से ही जब हम सही में आध्यात्मिक तरीके से उसको चलाते हैं, देन फिर इस भौतिक दुनिया की नीति नियम इत्यादि उनको रोक नहीं पाएंगे, उनको रोक नहीं पाएंगे। अभी के समय पर हम लोगों के जीवन में क्यों समस्या आता है? हम एरोप्लेन में बैठकर एरोप्लेन को जमीन पर चला रहे हैं। एरोप्लेन को जमीन पर चला रहे हैं, इसलिए हर ट्रैफिक सिग्नल पे रोको, हर स्पीड ब्रेकर पे रोको, फिर हर इस पे रोको, फिर ये सारा समस्या आ जाती है। बिकॉज एरोप्लेन हम हवा में चलाना चाहिए था ना, हवा में नहीं चलाते, हम जमीन पर उसको घसीटेंगे, फिर जमीन पर घसीटने की वजह से फिर जमीन पर फिर जितने भी नियम सारे लागू हो जाएंगे। तो यह समस्या आता है, यह समस्या आता है, बिकॉज एरोप्लेन के अंदर सामर्थ्य है आकाश में उड़ने का, बट फिर भी हम उसको जमीन पर चला रहे हैं। तो उसकी वजह से देन फिर ये सारा नियम इत्यादि हमें ये सारे बाधा, ये स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आकर फिर हमारा विमान की गति को रोकने लगते हैं, हमारा भक्ति की गति को ये सारे समस्याएं रोकने लग जाते हैं। बिकॉज विमान को हमें आसमान में चलाने के बजाय हम जमीन पर चला रहे हैं, बट वही अगर आसमान में उड़ाने लगे, देन फिर ये सारे ना स्पीड ब्रेकर कुछ कर सकेगी, ना कोई रेड लाइट कुछ कर सकेगी, रेड लाइट कुछ कर सकेगी, देन फिर विमान को विमान की तरह चलाया जाए, विमान को विमान की तरह चलाया जाए तो कोई समस्या, मतलब देन फिर ये सारा ये नहीं होंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ ऑन स्पिरिचुअलिटी ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म, तो हमारा अभी क्या है कि हम आध्यात्मिक शिक्षाओं को हम भौतिक दृष्टि लेकर पालन करते हैं। वी हैव स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति एक भौतिक दृष्टि लेकर हम अभी अभ्यास कर रहे हैं। एक्चुअली उल्टा करना चाहिए, स्पिरिचुअल दृष्टि लेकर मटेरियल लाइफ भी स्पिरिचुअल दृष्टि लेकर जीना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि मटेरियल दृष्टि लेकर स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं आनंद की प्राप्ति, फिर यहाँ पर भी इतनी समस्या। तो
तो इसके कारण, तो इसलिए आगे से विमान को आसमान में उड़ाओ और जमीन पर मत चलाओ। जमीन पे चलाएंगे तो रेड लाइट लगने पे रोकना पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर आने पे धीमा करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई वन इज spiritual material, looking at material life with spiritual vision. Second is looking at spiritual life with material vision. Looking at material life with spiritual vision. तो इस प्रकार से देखना होगा, देन फिर होगा। अगर उदाहरण के लिए बताया जाए तो जैसे विदुर महात्मा के जीवन में उनके जीवन में जब वो लास्ट में कुरुक्षेत्र युद्ध रोकने का जो उनके अंतिम प्रयास कर रहे थे, धृतराष्ट्र और दुर्योधन सभी लोगों के समक्ष थे विदुर महात्मा, देन फिर उन लोगों को समझा रहे थे, देखिए आप लोग बुरी तरीके से हार जाएंगे, आप लोग मूर्ख मत बनो, आप आंखें खोलो और फिर समझो कि उनके पक्ष में स्वयं भगवान कृष्ण हैं। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बस स्वयं भगवान है, और ऐसा व्यक्ति उनके पक्ष में है, ऐसा व्यक्ति के पक्ष में होने के कारण वो लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। उन लोगों की शक्ति सामर्थ्य के सामने तो आप लोग तो कुछ भी नहीं है, करके बहुत कुछ इस प्रकार से विदुर जी जो है उनको समझाने लगे। जब इतना कुछ समझा रहे थे, जब ज्यादा ही समझाने लगे, देन फिर दुर्योधन को खूब गुस्सा आई, खूब गुस्सा आया। देन फिर दुर्योधन ने कह दिया कि देखो तुम तो हमारे घर पे रहने वाले कुत्ते की तरह हो, जिस घर की खाना खाकर अगर कुत्ता उसी घर की मालिक के ऊपर यह भौंकने लगे तो क्या कहा जाए। तो इसलिए ऐसा कुत्तों को घर पे नहीं रखा जाएगी, आप बाहर निकलो यहाँ से। करके विदुर महात्मा को बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से उनको मतलब लिटरली उसी समय जो है उन्होंने बाहर कर दिया, उन्होंने बाहर कर दिया। अब सोचिए कि विदुर विदुर तो मतलब लगभग धृतराष्ट्र के समान थे ना, क्योंकि ब्रदर्स थे विदुर महात्मा और धृतराष्ट्र, पांडु ये सभी, बट फिर भी उनको इतना इंसल्ट करके जब बाहर भेज दिया, देन फिर विदुर महात्मा का जीवन में अभी एक परिस्थिति आई, भौतिक परिस्थिति आई, बट उस भौतिक परिस्थिति को उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से देखा। आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे देखा? आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार से देखा कि दुर्योधन ने जो कुछ भी मेरे से कहा है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से कहा है। भगवान की बहिरंग शक्ति के प्रभाव से ये जो भी मेरे से कहा है वो भगवान की बहिरंग शक्ति के प्रभाव से करा है। और अभी तो चाहे जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, अभी मैं यही मानता हूँ कि मुझे छुट्टी मिल गया है। अभी तक इतने दिनों से मैं इनकी सेवा कर रहा था, ना सिक लीव मिल रहा था, ना कैजुअल लीव मिल रहा था, ना पेड लीव मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो अभी होलसेल में छुट्टी मिल गई। तो अभी तक मैं जीवन में कभी कोई तीर्थ यात्रा की नहीं, तो अभी मौका भगवान ने दिया है तीर्थ यात्रा करने की। हरि बोल करके फिर तीर्थ यात्रा में चले गए। तीर्थ यात्रा में गया, पूरा तीर्थ यात्रा करते करते फिर उनकी मुलाकात उद्धव जी से होता है, उनसे कई बातें करते हैं, मैत्रेय जी से होता है, फिर मैत्रेय विदुर के संवाद होता है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ वो सीख कर वापस आते हैं विदुर महात्मा। तो यहाँ पर विदुर महात्मा इस भौतिक परिस्थिति जो उनके सामने क्रिएट हुई है, उसको एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखकर विचलित हुए बिना
वो उसको पॉजिटिवली लेकर उसके फायदा उठा लिया, फायदा उठा लिया कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखकर। तो तो इससे हमें समझना होगा कि किस प्रकार से स्पिरिचुअल विजन टुवर्ड्स मटेरियल लाइफ, तो उसी प्रकार से उल्टा भी है, मटेरियल विजन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लाइफ, ये भी और खतरनाक है। मटेरियल विजन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लाइफ, ये भी खतरनाक है। तो इन दोनों से ही बचना है। इन दोनों से बचने के लिए हमें क्या करना है? विमान को आसमान में उड़ाना है, विमान को आसमान में उड़ाना है। प्रभुपाद जी, हम सभी लोगों को एक एक विमान दिया हुआ है, तो सभी लोग आसमान में उड़ाइए, तो तब हम बचे रहेंगे। तो उस प्रकार, तो वैसा इसलिए बताई गई कि मन पंगुम लंघयते गिरम, एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ने लगता है, लिटरली। when so all that is required in spiritual life is sincerity and seriousness. अगर भक्त, अगर कोई सीरियस और सिंसियर रहे, देन बाकी सब कुछ वो एडजस्ट होगा, बाकी सब कुछ अब एडजस्ट होगा। हम मेन तो इस प्रकार से सीरियस और सिंसियर बनने की जरूरत है ना। तभी आप देखिए भक्ति में हम अपने सामर्थ्य से कई गुना परे की काम हम कर सकेंगे। We will be able to do something which is tens of times beyond our ability. हमारी जो कैपेसिटी है उससे कई गुना अधिक हम डिलीवर कर सकेंगे, अगर इस बात पे श्रद्धा है कि पंगम लंघयते गुरुम गिरम। अगर इस बात पे श्रद्धा है, गुरु की कृपा से कुछ भी हो सकता है। नहीं तो मतलब हम लोग इतने साल हो गया यहाँ पर आंदोलन में, मैं खुद भी इतना साल हुआ, अभी भी अगर 2 मिनट के लिए प्रभुपाद जी के विषय में सोचे, दिन लगता क्या रही है, तो बिल्कुल जबरदस्त अद्भुत कर दिया इन्होंने, तो ये कैसे संभव हो पाया करके अभी भी लगता है। अभी भी वो आश्चर्य खत्म नहीं हुआ, इतने बार सुनने के बाद भी अभी भी आश्चर्य लगती है, हो कैसे पाई, हो कैसे पाई, इस प्रकार से कर कैसे पाए प्रभुपाद जी करके, जो भी उन्होंने की है, जो भी उन्होंने की है, मतलब बिल्कुल ही अद्भुत है। अगर हम में से किसी को अगर ये करताल पकड़ा कर अगर कोई दूसरा कंट्री में भेज दिया जाए, भाई साहब करताल ले लो, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, हरे कृष्ण करते रहो, देन इस्कॉन खड़ा कर देना, कर पाएंगे? नहीं। यहाँ पर तो हमें मंदिर में एसी हॉल, करताल मृदंग, साउंड सिस्टम, ये वो सारा कुछ होने के बाद भी वो हम हमारे प्रवचन तो घंटों घंटों चलता है, इतने घंटे घंटे पीटने के बाद भी कोई भक्ति भक्ति आ नहीं पाता। बट वो प्रभुपाद जी आप देखिएगा क्या कर दिया। तो इस प्रकार से तो बिकॉज ही वॉज एबल टू डू समथिंग बियॉन्ड कैपेसिटी, एक साधारण मनुष्य की कैपेसिटी से बिल्कुल परे होकर काम की गई है। तो इस प्रकार से इसलिए कर पाए केवल और केवल इस यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम्।
यत् कृपा, उनकी कृपा के कारण ही इस प्रकार से हो सका। उसी प्रकार से इस गुरु की कृपा के ऊपर श्रद्धा रखते हुए अगर कोई करे तो देन फिर आप खुद अनुभव कर सकेंगे कि खुद अनुभव कर सकेंगे कि अब खुद लगे ना क्या मैं ही ये काम कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, आप खुद ऐसा लगने लगेगा। आप खुद लगने लगा अरे मैं कर रहा हूँ करके। बट अगर उसके लिए सिंसियरली प्रयास करना देन फिर देखना कि जो काम हम वास्तविकता में वैसा नहीं कर सकेंगे वो गुरु कृष्ण की कृपा से ये हो जाता है, हो जाता है। तो इसलिए उनके ऊपर भरोसा रखें एंड फिर उनके लिए भक्त लोग बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं उनके ऊपर भरोसा रख के नहीं हो जाएगी करके। तो उस प्रकार से करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का पढ़। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अनुवाद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। एंड ये भी बात है कि जैसा मैं अभी कह रहा था, एंड जो रिस्क नहीं लेते हैं ना उनको गुरु और कृष्ण की कृपा का अनुभूति नहीं होगा। One who does not dare to take that risk in the name of Krishna and Guru, then फिर उनको कृपा भी कैसे ही अनुभव होगा ना, कृपा कैसे अनुभव होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया एंड अपने भक्तों को भी ऐसा ट्रेनिंग दिया। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि one should take risk in the service of Krishna करके, one should take risk. Then you see the magic. But definitely रिस्क भी अपने तरीके से भगवान की सेवा के रूप में लेना होगा। अगर मैं रिस्क लूंगा करके अगर कोई जाकर बस की टायर के नीचे सिर रख के अगर कहेगा कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, तुम्हारी टायर के नीचे सिर रखने पे क्या 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 फायदा है, किंग को क्या फायदा। प्रभुपाद जी जब कह रहे वन शुड टेक रिस्क फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, फॉर द सर्विस ऑफ गुरु, गुरु की कृष्ण की सेवा में रिस्क लेने की बात कर रहे हैं। इसको उदाहरण तो आप सिंपली श्रील प्रभुपाद जी का ही जीवन देखना। प्रभुपाद जी कितना बड़ा रिस्क लेकर गए थे, न कोई जानने वाला था न कोई पूछने वाला था, अमेरिका में सीधा पहुंच गया, पहुंचकर अभी रिसेंटली हम उस व्यक्ति से मिले थे, ये मिले थे मतलब मिला नहीं, जो फोगला आश्रम है ना, फोगला आश्रम वृंदावन में, अभी रिसेंटली वहां पर हमारा आईसीसी मीटिंग हुआ था, अभी इस महीने की फर्स्ट वीक में ही। वहां पर जो फोगला आश्रम की जो मेन ट्रस्टी है, वो एक दिल्ली में एक व्यापारी रहता था, उनकी बेटा है अभी जो ट्रस्टी है। श्रील प्रभुपाद जी
जब प्रभुपाद जी का अमेरिका जाना था, तब प्रभुपाद जी ये जो व्यापारी था उनकी दुकान पे जाते हैं, एंड उनकी दुकान पे जाने पे वो जो व्यापारी नहीं रहता है, उनका बेटा, ये जो ट्रस्टी जिनके बारे बारे में कह रहा हूँ, एंड वो ट्रस्टी जो है, हम सभी लोगों को ये बात कह रहे थे उनकी क्या अनुभव था श्रील प्रभुपाद जी के साथ। एंड वो ये इस बच्चे से मिला प्रभुपाद जी। वो बच्चे ही था दुकान में, तो बच्चे से मिला। देन फिर पूछा था प्रभुपाद जी, मतलब वहां पर पहुंच गए थे 12-1 बजे। देन फिर उनसे पूछा तो पापा से मिलना है। देन उन्होंने कहा कि मेरे पापा तो बाहर गए। देन पापा से बात होने पे फिर पापा ने कहा कि देखिए मैं तो 4 बजे तक आऊंगा, तब तक आप क्या करोगे। देन पापा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं 4 घंटे ही बैठूंगा। 4 घंटे ही बैठूंगा। देन पापा जी बस बैठ गए वही। दुकान पे बैठ गया। फिर दुकान पे बैठा तो फिर 4-4:30 बजे को वो पापा वापस आया। आने पर देन फिर पापा जी उनसे मिला। पापा जी मिलने के बाद फिर पापा जी ने उनसे, फिर वो व्यापारी ने पूछा स्वामी जी आपके आने का क्या उद्देश्य था, आपकी कैसे हम सेवा कर सकते हैं, बताइए क्या है करके। देन पापा जी ने कहा मुझे 1100 श्रीमद् भागवतम की इंग्लिश में प्रिंट्स चाहिए। एंड यही जो प्रभुपाद जी ने प्रिंट करवाए, एंड वही आगे प्रभुपाद जी कहाँ ले जाएंगे, अमेरिका ले जाने वाले। देन फिर इस व्यापार ने सोचा कि अरे 1100 इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश वाले क्या करेंगे स्वामी जी। देन फिर नहीं, मुझे मेरे गुरु महाराज ने कहा है इंग्लिश में, मतलब दिस इज ऑल बिफोर इस्कॉन बिगैन। तब प्रभुपाद जी कुछ नहीं थे, मतलब कुछ नहीं थे, मतलब अ, अनजान थे सामाजिक दृष्टि से। नहीं, मेरे गुरु, मतलब उस समय भी प्रभुपाद जी का यही समर्पण है कि मेरे गुरु महाराज ने कहा है इंग्लिश में प्रचार करने का, तो मुझे प्रचार करना है विदेश में, तो उसके लिए चाहिए। देन फिर उन्होंने 2-3 व्यापारियों को कॉल लगाया। 2-3 व्यापारियों को कॉल लगाया। फिर उन लोगों से बात करके देन फिर उसी समय प्रभुपाद जी से कहा स्वामी जी आपकी काम हो जाएगी, आपकी काम हो जाएगी। हम ये 2-3 लोग मिलकर जो है आपकी 1100 पुस्तकें हम प्रचलन करवा देंगे करके कहा। देन फिर तब उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी आप कुछ प्रसाद लिए क्या। देन प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, हम सुबह से कुछ लिया नहीं। अभी क्या बज रहे हैं, शाम को 5 बज रहे हैं, कुछ ली नहीं। प्रभुपाद ने कुछ पूछा भी नहीं मुझे खाना है। देन फिर ये पूछने तक तो कुछ कहा नहीं प्रभुपाद जी। देन फिर अरे अरे स्वामी जी, मतलब आप कुछ भी नहीं लिया सुबह से। अभी अभी रुको मैं मंगाता हूँ करके फिर तुरंत जो है उन्होंने घर से केला दूध ये सारी चीज मंगाया। एंड फिर प्रभुपाद जी को वही बिठाया एंड फिर प्रभुपाद जी को खिलाए थे। एंड दैट वाज हिज फर्स्ट मील इन द डे। उस दिन का पहला मील था प्रभुपाद जी का। देन उसके बाद प्रभुपाद जी जाते हैं। देन फिर वहीं से फिर प्रभुपाद जी मुंबई आते हैं। मुंबई में वो सुमति महाराज जी से मिलके वो टिकट विकेट की बात होती है। एंड उस समय भी कुछ कांटेक्ट था कि सुमति मुरार जी के पास जब गए थे, देन प्रभुपाद जी वहां पर उनकी ऑफिस के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। एंड जब प्रभुपाद जी को मुलाकातें नहीं हो पा रहा था, शायद इन्होंने ही वापस उनकी जो सेक्रेटरी से बात करनी या नौकर से बात करने से कुछ होता है। देन वो कहते कि नहीं, अरे स्वामी जी को मैडम से मिला दो ना करके कहता है। देन फिर प्रभुपाद जी को बताया जाता है कि अभी आप मैडम जो है अभी
बाहर निकलने के मतलब बाहर निकलेगी तब आप यही रहना, देन फिर आपकी मुलाकात जरूर हो जाएगी। देन फिर प्रभुपाद जी वहां रहते हैं। देन फिर जब सुमति महाराज जी जब बाहर जाने आती है, देन फिर उनसे प्रभुपाद जी की मुलाकात होता है। तब प्रभुपाद जी उनसे ये बात कहते हैं, मुझे अमेरिका जाना है, उसके लिए टिकट चाहिए करके। एंड उसी शिप में ये जो 1100 पुस्तक जो प्रिंट कराए थे वो सारा लोड कराया जाता है। एंड वही अमेरिका ले जाकर, प्रभुपाद जी के पास और कोई पैसा वैसा था नहीं ना, जो भी पुस्तकें प्रभुपाद जी ले गए थे उस उन्हीं पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिलता था प्रभुपाद जी अपना रोज की रोटी चलाया करते थे, रोज की रोटी चलाया करते थे। एंड शिप में जाने के बाद भी जब तक ये कैप्टन ने पूछा नहीं आपके खाना वाना कैसे चल रहा है, तो प्रभुपाद जी कुछ कहा ही नहीं। देन फाइनली कैप्टन को पता चला कि प्रभुपाद जी कुछ खा नहीं रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं खाने। एंड फिर सभी लोगों के साथ खाएंगे नहीं, तो फिर क्या करे। देन फिर जब अगला स्टॉप कोचिन में जब रुका था, देन फिर कैप्टन ने ही सारा सामान प्रभुपाद जी को खरीद कर दिया। सारा सामान जो है खरीद कर दिया। देन फिर तब से प्रभुपाद जी खुद से बनाकर खाने लगे थे। एंड जब जन्माष्टमी आए तो अपने ही लिए नहीं बल्कि सभी के लिए ही वही फीस्ट बनाकर सभी लोगों को खिलाया था प्रभुपाद जी। एंड प्रभुपाद जी तो है ही प्रचारक। फिर उतरते उतरते कैप्टन को एक भागवतम सेट भेज दिया, एक भागवतम सेट भेज दिया उनको। तो क्या ये सारा कुछ ये कोई नॉर्मल तो नहीं है, ये कोई नॉर्मल तो नहीं है। ये सारे एबनॉर्मल चीजें केवल यत कृपा तमहम वंदे, कृपा से ही हो पाता है, अन्यथा दीज थिंग्स कैन नॉट हैपन ऑन देयर ओन। तो उस प्रकार से so similarly when we take risk in the service of for the preaching for the preaching service of Krishna, for the mission of Prabhupada, then we can experience the mercy by seeing the helping hand of Krishna. किस प्रकार से मदद हम तक पहुंचता है, वो देखकर हमें अनुभव होने लगता है कि भगवान की कृपा की। है ना। उस प्रकार से टाइम हो गया। तो इस प्रकार से हमें भी भगवान की सेवा में we should be ready to take some risk for Krishna, है ना। एंड कभी कभी भगवान परीक्षा भी लेते हैं। आप रिस्क लेने गए और हाथ आया नहीं, गिर गया। आप रिस्क लेने गए एंड भगवान के हाथ बढ़ा नहीं, then फिर आपकी हुआ। एक बार वही जगन्नाथपुरी में वो लीला होता है ना, क्या कौन सा लीला है वो, कटल चोरी वाली बोल। कटल, कटल का है ना। जी जी प्रभु जी। वो भगवान कहते हैं ठीक है हम कटल काट कर ले आएंगे, चलो साथ में। आप ऊपर से काट कर फेंकना, मैं नीचे से पकड़ूंगा। तो फिर भगवान फिर गया, फिर भगवान की कहने के अनुसार वो ऊपर चढ़ गया। देन फिर ऊपर से वो काटने लगा। वो राजा की पूरा खेती था। तो ऊपर से काटा और ऊपर से काटने के बाद नीचे फेंका और भगवान गायब। भगवान गायब, तो भगवान गायब हो गए तो फिर वो नीचे फेंका तो वो कहाँ गए, वो तो क्या होगा, वो नीचे गिर गई। नीचे गिर के ढाल बड़ा आवाज आई।
जब इतना बड़ा आवाज आई, देन फिर वहां खेती का वो उस खेती का माली जो है, उनको पता चला, अरे कौन 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 करके फिर आया। देन फिर देखा तो पता चला कि ऊपर जो है ये एक लड़का जो है ये चढ़ा हुआ है कटल काटने। कटल काटने चढ़ा, अरे कटल का चोर करके देन उनको नीचे उतारा। देन राजा के पास ले जाता है, राजा जी देखिए, मतलब यही तो तुम्हारा आपकी खेती में चोरी कर रहा था, कटल काट काट कर ले जा रहा था, मैंने पकड़ लिया, देखिए करके। हम्म। तो उस प्रकार से बेचारे इस भक्त ने भगवान के लिए रिस्क लेने गया। हम्म, राजा की खेती में चोरी करने गया। वक्त होते हुए भी, क्योंकि भगवान ने प्रेरित करे चोरी करते चलो करके, तो उनकी भगवान की बात मान कर गया। देन फिर भगवान चढ़ा दिया और फिर भगवान गायब। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। तब फिर क्या करें, तब मानना होगा लीला है, तब मानना होगा लीला चल रहा है। तो उस प्रकार से भी होता है। ठीक है, यह समाप्त। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे जैसे मेरे केस में क्या हो रहा है कि जैसे काफी चीजें पता है, तो मैं लेकिन कई बार मैं इतनी सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये वो, फिर मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मैं बैठ जाती हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है कि मैं अपनी साधना ना कर सकूं, लेकिन मैं इतना फिजिकली और मेंटली इतना थक चुकी होती हूँ कि फिर मुझे लगता है कि फाइन, आई नीड रेस्ट, अभी मैं छोड़ो, अभी साधना वाधना, मैं शांति से बैठो, अभी बैठो, बस शांति से बैठो, मैं कुछ नहीं करती हूँ। और ये क्योंकि काफी समय हो गया है इसको, तो अब मैं एक इनडिफरेंस वाली सिचुएशन हो गई है कि क्या फर्क पड़ता है, फाइन। तो इससे किस प्रकार से, इनडिफरेंस वाली सिचुएशन से किस प्रकार से निकल सकते हैं? मुझे काफी कुछ पता है, बट उसके बाद भी मैं अपने आप को कन्विंस कर लेता, अरे कोई नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। देखिए कई बार ये वैसे तो किसी का भी साधना या सेवा में कभी कभी इस प्रकार के आइस बन जाता है। हम्म, आइस बन जाता है। तब हम बिल्कुल कोल्ड बन जाते हैं। कोल्ड बन जाना मतलब कंप्लीटली इनडिफरेंट हो जाते हैं। हम्म, मतलब इनडिफरेंट हो जाना मतलब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम्म, फर्क ही नहीं पड़ता। पहले तो हम हम्म, कभी कुछ थोड़ा बहुत नहीं होने पे हम दुखी हो जाते थे, फिर गिल्ट फील होने लगता था, एंड फिर बहुत बुरा लगता था। अभी वो इनडिफरेंस के कारण फिर कुछ लगता ही नहीं, कोल्डनेस के कारण। तो ये डेफिनेटली एक डेंजरस स्टेट है। डेंजरस स्टेट है जब कोल्ड हो जाना। तो इसमें और कोई उपाय नहीं है, भक्तों की मदद लेकर आइस को ब्रेक करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। एक दिन भक्तों की मदद लेकर एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ आइस को ब्रेक करने के लिए हिम्मत निकालना होगा। जब तक इस आइस को ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे ना, देन फिर ये कभी रुकने वाला नहीं, चलता ही रहेगा। I mean, see, there will always be a reason why we will be unable to do something. But rather we should find a reason to do it. Uh, then pondering about reasons why not to do it. केवल उन्हीं कारणों के विषय में सोचने के बजाय जिन कारणों की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं,
रादर वो कारण ढूंढना होगा मुझे करना क्यों है। वो ढूंढ के, बट अभी क्या है ना, कई बार मतलब जब हम खुद ही आइस ब्रेक करने का प्रयास करेंगे तो मतलब उतना स्ट्रेंथ नहीं आ पाता है, बिकॉज ऑलरेडी कमजोर पड़ा हुआ है। तो भक्तों को मदद ले, एंड भक्तों की मदद लेकर एक दिन हमें स्ट्रांगली निर्णय लेकर आइस को ब्रेक कर देना होगा। एक दिन स्ट्रांगली निर्णय लेकर आइस को ब्रेक कर देना होगा। अगर इस प्रकार से ब्रेक नहीं, कई बार भक्तों के जीवन में हमने ऐसे भी देखा है कि एक दिन रात को लेट हो गया सोने में, दिन फिर अगले दिन सुबह लेट उठा, फिर सुबह लेट उठने के कारण जब नहीं हुआ, फिर रात को वापस लेट हुआ, देन फिर रूटीन कंटिन्यू हो जाता है। तो कई दिन तक ये रूटीन चला 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 चला, फिर समझ नहीं आता मैं करूं क्या, फिर ऐसा कैसे वो करे। देन वैसा परिस्थितियों में ही एक भक्त को धैर्य लेकर हिम्मत उठा के ये जो आइस फॉर्म हो रही है धीमे धीमे, उस आइस को बिल्कुल ब्रेक कर देनी चाहिए। नहीं आज मतलब कल तो कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 2 ही घंटा क्यों ना सोऊं, मैं कल तो सुबह उठूंगा ही उठूंगा, चाहे जो भी हो जाए। एक दिन उठने से कोई मरेगा तो नहीं। तो एक दिन हिम्मत करके उठ गया, देन फिर उन्होंने फिर साधना सुबह कर ली, उसकी वजह से ठीक है वो दिन में 1-2 घंटा एक्स्ट्रा सो गया मान लो, या नहीं तो फिर साधना करके ऑफिस जाने के पहले 1 घंटा सो कर गया। बट बात यह है कि आइस को ब्रेक कर दिया ना उसने, आइस को ब्रेक कर दिया, देन फिर इस प्रकार का आइस को ब्रेक करने पे ना एक व्यक्ति के अंदर वापस हिम्मत आ जाता है। अगर एक दिन कर लिया तो फिर मैं दूसरा भी मैं कर सकता हूँ करके, फिर दूसरा भी उठ जाएगा, दूसरा भी उठ जाएगा। तो ये होता है, बट वो एक दिन जो करना है ना, वो एक दिन के लिए हमें थोड़ा हिम्मत निकालना हो, बट वो एक दिन अगर सक्सेसफुली कर देना, देन फिर दूसरे दिन के लिए हिम्मत वो एक दिन से मिल जाएगी, एंड तीसरे दिन के लिए हिम्मत बाकी पहले 2 दिन से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हिम्मत डेवलप हो जाएगी, धैर्य डेवलप हो जाएगी। बट वो एक दिन के लिए धैर्य उठाकर हमें हिम्मत करना होगा, आइस ब्रेक करूं आज, कुछ भी हो जाए मैं आज आइस ब्रेक करूंगा करके, देन फिर चेंज होगा। और एल्स लाइक इफ इफ एक तो वी डिक्टेट टर्म्स एंड दूसरा लाइफ डिक्टेट टर्म्स। अगर लाइफ ही टर्म्स डिक्टेट करेगी एंड उसी के अनुसार चलना है, चलते रह जाएंगे, देन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। एक दिन धैर्य उठा के वी शुड बिगिन टू डिक्टेट टर्म्स टू लाइफ। नहीं, आज से मेरी बात मानोगे, आज से आप मेरी बात मानेंगे करके उल्टा रिबल बनना होगा। नहीं तो फिर एंड इस प्रकार से बारंबार आइस, मतलब आप देख सकते हैं जीवन वक्त में, जीवन में बारंबार ऐसा आइस बनने लग जाते हैं, बारंबार आइस तोड़ना पड़ता है, बट कुछ समय के बाद आपको आइस बनेगा ही नहीं। बट कुछ समय तक तो आइस तोड़ना आना होगा, आइस तोड़ना आना होगा, नहीं तो ना फिर जम गया करके जम कर ही रह गया तो फिर जम जाएंगे। प्रभु जी मुझे एक और इसी पे बोलना है, जैसे आपने बोला ना एक दिन आप हिम्मत करो, मैंने लगातार 2 दिन बहुत वो किया, और उसके बाद में दयानिधि की मतलब हॉस्पिटलाइज वाली सिचुएशन हो गई बहुत बुरी। फिर रात में जगना है, सुबह है, फिर मुझे लगता है अरे बच्चा प्रायोरिटी है, फिर मैं नहीं, फिर सब टूट जाता है, फिर खत्म। और आपने बहुत पहले एक बार लेक्चर में बताया था ना कि फिर हम आदत हो जाती है, अरे ये तो छूट ही जाता है साधना तो करके, तो फिर आदत हो जाती है छोड़ो अभी ठीक है घर गृहस्थी संभालो बस, ऐसे हो जाता है। बहुत हिम्मत करी मैंने, 2 दिन 3 दिन करा, चौथे दिन फिर कुछ हो गया, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है दयानिधि का ही कुछ हो गया, कभी कि हमारे घर पे स्टे करने के लिए कोई आ रहे हैं, अब डिवोटीज आए, मतलब पूरा पहले 3 दिन का स्टे किया, फिर उसके बाद में सोमनाथ द्वारका घूम के आए, उसके बाद में दोबारा से 3-4 दिन का स्टे किया, और सब कुछ डिस्टर्ब हो गया मेरा, मतलब क्यों
क्योंकि वो लोग 5 लोग थे प्रभु जी, सबका प्रसाद 3 टाइम का, और दया नदी के साथ में, रमाकांत प्रभु का ऑफिस के साथ में, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरी क्या हालत होती है। और एट द एंड फिर ये मेरी साधना लास्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि खाना तो सबको चाहिए, ये भी सबको चाहिए, कोई घर पे है तो उसको सब कुछ चाहिए। मतलब प्रसादम तो एक, केवल एक पॉइंट है, उससे कपड़े धुले हुए चाहिए, उनके भी 2 बच्चे थे। तो मतलब फिर क्या मैं आइस ब्रेक करूंगी, और मैं ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं फिर ये हो जाता है कि मैं, ठीक है अभी 5 साल का होने तो उसके बाद ही कुछ सोचेंगे, अभी सोचना ही नहीं है, मैंने बहुत दिमाग लगा लिया, बहुत आइस तोड़ लिया, अभी हो गया बहुत, फिर बिल्कुल टूट जाती हूँ मैं। ऐसा खासकर गृहस्थ जीवन में तो ऐसा तो बारंबार होता ही है, बिकॉज इतना वो डायनेमिक लाइफ होता है, इतने सारे मतलब वैरायटीज होते हैं उसमें कि बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें तो फिर वही है कि भक्तों को संगति की मदद लेकर फिर बार बार करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस यही बात समझना होगा कि आई एम नॉट द ओनली गृहिणी इन दिस एंटायर यूनिवर्स। जब कोई और हाउसवाइफ रहकर भगवतधाम जाने की तैयारी कर सकती है, मैं क्यों नहीं? बस। तो फिर वो कौन है जो भगवतधाम जाने वाली? तो उन्हें ढूंढो, उन्हें ढूंढिए, तो उनसे सीखना होगा। तो उसी प्रकार से करना होगा। देयर इज नो अदर वे, बिकॉज अल्टीमेटली देयर इज नो अदर शॉर्टकट। ठीक है। यस, अद्वैता सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, विनोद था। आपने बताया कि आध्यात्मिक जीवन भौतिक कमियों से सीमित नहीं होगा। जस्ट वांटेड सम क्लैरिटी कि अगर किसी व्यक्ति के भौतिक जीवन में आध्यात्मिक आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब उसको धनार्जन में कुछ दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ही मे बी इन बिजनेस, ही मे बी इन सर्विस, तो क्या उस स्थिति में उसकी आध्यात्मिक स्थिति में प्रॉब्लम नहीं होगा या नहीं होना चाहिए? यस सर। ये तब होगा जब तक ये विमान जो है ना, वो जमीन पर चलाता है। जब तक विमान जमीन पर चलाता है तब तक हम प्रभावित होते रहेंगे। ये इनिशियल स्टेजेस में होगा, बट जैसा जैसा विमान को व्यक्ति आसमान में उड़ाने लगता है, देन फिर वैसा वैसा ये सारे परिस्थितियां उनको प्रभावित नहीं करेगी। बट अभी के समय पर तो ये सारा परिस्थितियां प्रभावित करेंगी। अभी के समय पर तो ये सारा परिस्थितियां प्रभावित करेंगी। सारा स्पीड ब्रेकर्स प्रभावित करेंगी, रेड लाइट प्रभावित करेगी, बाकी ट्रैफिक रूल्स प्रभावित करेंगी, ये सारा चीजें प्रभावित होंगे, बिकॉज अभी हम उसी प्लेटफॉर्म पे चल पा रहे हैं। तो अभी के समय पर तो करेगी ही। इसलिए ही श्रील प्रभुपाद जी का भागवतम की 3रा स्कंद कपिल भगवान देवहूति की शिक्षाओं में ये बात कहते हैं, भक्तों को इंश्योर करनी चाहिए कि एक रीजनेबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, नहीं तो ना वो रीजनेबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होने पर देन फिर व्यक्ति केवल ये नहीं वो नहीं, बस इसी के विषय में सोचता रहेगा। तो इसलिए वो रीजनेबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये करते हुए, मेंटेन करते हुए उनको अपनी भक्ति करनी होगी। जब हम एक मतलब इनिशियल स्टेजेस में है, देन फिर उसके बाद तो, बट वो स्टेज पे बिल्कुल ही ट्रांसेंडेंटल बिहेव करेंगे तो देन फिर होगा नहीं। वही कि फिर अल्टीमेटली बैलेंस का ही प्रभु जी, बात है। थोड़ा प्रैक्टिकल वे में, आई मीन आई वांटेड सम सॉल्यूशन प्रैक्टिकल वे में। प्रभु जी, आपने काफी अच्छा बताया। हवाई जहाज हम जमीन पे उड़ाएंगे, बट थोड़ा हम कोरिलेट नहीं कर पाए, फ्रैंकली स्पीकिंग, सो दैट्स सम नीड सम मोर तो क्लैरिटी। इसमें क्या है कि मतलब जैसा कि उदाहरण के लिए जब कोई बहुत दिव्य स्तर पे है, जैसा कि आप भागवत में सुनते हैं अवधूत ब्राह्मण, उनकी सारा संपत्ति छूट गया, बिल्कुल बहुत अमीर था, बिल्कुल गरीब बन गया, सड़क पे आ गया।
सड़क पे आने के बावजूद भी उनकी भक्ति में प्रगति और तेजी से आगे बढ़ी है, वो घटी नहीं है। उनकी जो गरीब की अवस्था, उनकी भक्ति के लिए और मदद हुई है उससे। गरीब रहने की वजह से उनकी भक्ति में और ज्यादा पोषण मिली है उनकी भक्ति के लिए, तो उनके फायदा के लिए हुई उस समय तो। बट हम लोग उस प्रकार से नहीं कर सकेंगे बिकॉज हमारी वो स्थिति नहीं है। एग्जैक्टली। हमारी वो स्थिति नहीं है। हम गरीब मतलब उस अवस्था में जाएंगे तो हम हमारा सारा समय भीख मांगने में ही जाएगी। भीख मांगने में जाएगी। तो हम लोग वैसा नकल नहीं कर सकते। हम इसलिए प्रभुपाद जी हमारे लिए कहते हैं कि नहीं, हमारे स्तर पे तो आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत है। इसलिए प्रभुपाद जी एक प्रवचन में भी कहते हैं वो एक व्यक्ति को उस प्रकार की नौकरी चुनना होगा जो कि बेस्ट नौकरी है, जिससे उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सही प्रकार से मेंटेन कर सके। उस प्रकार की वृत्ति स्वीकार करना पड़ता है। एंड वो करते हुए देन फिर करना होगा। But at the same time, in the name of financial stability, व्यक्ति लालच में नहीं आ जाना है। एंड दूसरा, जब कई बार हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं होता है, देन समझना होगा कि ये मेरी कर्म के अनुसार मुझे जो प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रहा, देन फिर व्यक्ति को थोड़ा सा शांति से फिर व्हाट डू से कि मतलब जो कुछ भी रिसोर्सेस उनको उपलब्ध है उसी में ही रहते हुए उनको आगे बढ़ जाना होगा। नहीं तो ना, अगर नहीं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाते लाते अगर मर गया तो लाते लाते मर गया तो भक्ति कुछ नहीं कर पाया, देन फिर अल्टीमेटली उनका नुकसान ही हुआ ना। तो इसलिए ठीक है, आप प्रयास करो बट अति प्रयास मत करो। इसलिए मना कर किया जाता है ना, अति प्रयास करना, अत्याहार प्रयास, अति प्रयास करना मना किया जाता है। आप ओवरली एंडेवर किए बिना अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप ला सकते हो, देन वेल एंड गुड, आप लेकर आओ। एंड फिर लेकर आकर देन फिर आप गाड़ी चलाओ। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी ने भी लीलामृत में पढ़े थे, आपने बताया था कि जब वो मेडिसिन का फार्मा का फैक्ट्री में उनके कुछ चोरी हो गई थी, बहुत चला गया था, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि अच्छा ही हुआ। हाँ, सामान्य व्यक्ति तो ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकता। इवन डिवोटी आल्सो कैन नॉट रिएक्ट लाइक दिस। द पर्सन हु इज एट वेरी एलिवेटेड स्टेज, ही कैन ओनली थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग एंड कंटिन्यू इन दिस स्पिरिचुअल। थैंक यू प्रभु यस, जी। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। सुदान चक्रवर्ती प्रभु की जय। प्रभु जी का धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।